नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बीच में 1-2 साल में काफ़ी बीमार हो गया था एंड कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट चालू थे, बट उन सब बीमारियों से बाउंस बैक करके आज मैं एकदम हेल्दी हूँ, फिट हूँ। और ये जो पीरियड था, डाउन पीरियड, वो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है कि हम अपने इश्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो उसमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ बहुत है बाहर। और मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि जो फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, आज के एनवायरनमेंट में उनका हालत ख़राब होते जा रहा है फाइनेंशियली, और वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। और ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ ने 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे पैदा किए हैं और उनको एजुकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने एक लाइफ में अपना मिशन जो पहले भी था बढ़ाया कि गर्ल चिल्ड्रन और छोटे बच्चे जो हैं, जो काबिल बच्चे हैं, उन लोगों को एजुकेट करें, स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दें, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करें, एंड ऑल बाय माई सेल्फ। मतलब मैं किसी से कुछ लेता नहीं था, आज तक तो किसी से लिया नहीं था, बट अभी ऐसा होने लगा है कि ये जो काम मैं ईश्वर ने जो दिया है वो काम इतने लोग आने लगे, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग को नीड है। तो मुझे ये लगने लगा कि मैं अपने पर्सनल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया है कि मेरे कुछ साई भक्त हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन कहीं ना कहीं मैंने ज़िंदगी में उनके साथ अच्छा वक्त स्पेंड किया है, और उनके मुश्किलों में भी मैंने कुछ योगदान दिया है। तो उन लोगों से मैं अपील करता हूँ और उन लोगों को बोलता हूँ कि यदि आपको किसी को सपोर्ट करना है तो मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उनका हिस्ट्री बैकग्राउंड ये है, और आप उनको एजुकेट करना चाहते हैं या कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, मेडिकली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको डायरेक्टली फ़ंड दे सकते हैं। मैं उसमें से 1 रुपया ना लेता हूँ ना लूँगा, और वो डायरेक्टली उनको देते हैं या उनके स्कूल में फ़ीस भर देते हैं, कॉलेज में फ़ीस भर देते हैं, सो दैट ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, हमारी एक दीदी यूके में हैं, और बहुत सारे फ्रेंड हैं, और मेरे इस बिजनेस फ्रेंड हैं जो कि कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, गर्ल चाइल्ड वगैरह को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से मदद करना चालू कर दिया। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप एनजीओ चालू करो, बट मैं एनजीओ इसलिए नहीं चालू करना चाहता हूँ कि उसमें तो लाख रुपया उसका क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग मेंटेन करने का, फिर उसका टैक्सेस भरने का, उसके बाद में टैक्स नहीं है तो उसका ऑडिट वगैरह का जो चार्टेड अकाउंटेंट के फीस वगैरह है, दैन एम्प्लॉयज़ रखने का, तो ये सब चीज़ों में एक्चुअल पैसा जिनको चाहिए और जिनके लिए आता है उनको मिलता नहीं है। तो इसके लिए, और मैं ये एक्टिविटी तो बहुत छोटे लेवल पे कर रहा हूँ और उसको बहुत बड़ा रूप नहीं देना चाहता हूँ। बस कुछ बच्चे, कोई मुझे गार्डन में मिल जाता है और कोई कहीं मिल जाता है, कोई स्ट्रीट पे मिल जाता है, कोई बस स्टैंड, यदि मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये बच्चा केपेबल है, हार्ड वर्किंग है, और इसको थोड़ा सा सपोर्ट दें तो ये लाइफ में कुछ कर सकता है, कर सकती है। वैसे आज करीब 25 बच्चों हैं जो फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज बुरे कंडीशन में थे, दे आर वेल टू डू, और कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई सिंगापुर में है, कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है। तो इस तरीके से इन बच्चों को तूफ़ान में से बाहर निकाल के मैं जो साहिर होता है वहाँ किनारे पे लाके छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी देखते हैं। उसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक चेन चालू हो गया। अभी ये एक्टिविटी के कारण मैं सुबह से शाम बिज़ी रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाना, उनको स्पोर्ट्स कराना, किसी को बैडमिंटन के लिए लेके जाना, किसी को रनिंग के लिए, किसी को स्विमिंग के लिए, और इस तरीके से इन बच्चों की, काबिल बच्चों की पर्सनालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और इसके लिए मैं तो रात भर काम करता हूँ, और जो काम से अर्निंग होती है वो अर्निंग मैं इसमें डिप्लॉय कर देता हूँ, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है, हम तो कोई नहीं, हम सिर्फ एक जरिया बन के हैं। इसलिए मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कई बार आप लोग के पास में, हमारी सोसाइटी 2 हिस्से में डिवाइड हो रही है, एक हैव्स है और एक हैव नॉट्स है। एक जिनके पास है उनका बढ़ते जा रहा है, जिनके पास नहीं उनका कम होते जा रहा है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में
जरिया बन के वो गैप कम करना ज़रूरी है। और क्या है कि एक बच्ची पढ़ गई तो वो कल को अपने बच्चों को और मतलब उनके सारी जनरेशन को आगे वो पढ़ा सकती हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, आपको कई बार डिस्पोजेबल इनकम आ जाता है, कोई चीज़ आप यूज़ नहीं करते हैं, साइकिल हो गया, ये है वो है, और लैपटॉप्स हो गए, तो इस तरीके का हम अपील करके हम बच्चों को डाइवर्ट कर देते हैं, रिपेयर करा के दे देते हैं, तो उसको बच्चे लोग पढ़ लेते हैं और उसका उससे फ़ायदा होता है। तो आप लोग को भी, आपके पास कुछ रहेगा तो किसी न किसी बच्चे को आप स्पॉन्सर कीजिए, पढ़ाइए, डेवलप कीजिए लाइफ में। और यदि आपको कोई मिलता नहीं है उस तरीके से जेन्युइन, तो मंदिर वंदिर में डालने के बदले आप मुझे बताइए, मैं आपको कोई ना कोई अच्छा बच्चा जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं उनसे कनेक्ट करा सकता हूँ। आप उनके एजुकेशन फ़ीस वगैरह में उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल स्पोर्ट्स एजुकेशन, ट्यूशन्स, ये सब बहुत महंगे होते जा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, और इसके लिए पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे जिनके रिसोर्सेज को मैं चैनलाइज कर रहा हूँ और उन लोग को भी अच्छा लगता है, वो लोग भी दे फील गुड। और ये है कि लोग लाखों रुपए मंदिरों में डाल देते हैं, मंदिरों में वो पैसा पड़ा रहता है, यूज़ नहीं होता है, और वो पैसा कई बार मिसयूज़ भी बहुत होता है। तो जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो धर्म फैलाने का काम कर रहे हैं, वो फंड लेते हैं और वो फंड का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो इसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे यदि आप कोई भी एक इंसान, कोई भी एक बच्चे को आप सपोर्ट करेंगे तो आपको ईश्वर बहुत बहुत आशीष देगा। क्योंकि क्या है, ईश्वर को चैनल्स चाहिए, वो चैनल के थ्रू वो मदद करता है, क्योंकि वो तो खुद आ नहीं सकते हैं। तो वो आपके जैसे, हमारे जैसे अच्छे लोगों का यूज़ करके अपना जो वो चैनलाइज करते हैं। और इतना याद रखिए, यदि हम ईश्वर के कलम हैं तो शाही भरना उनका काम है, हमारा कुछ नहीं है। वो शाही भरते जाते हैं और हम लिखते जाते हैं, बस हम उनका काम करते रहें। और कोई भी कभी भी किसी चीज़ की कमी अपने को पर्सनल लाइफ भी नहीं मिलती, अपने बच्चों को इसका आशीर्वाद मिलता है और हमको भी इसका आशीर्वाद मिलता है। उस आशीर्वाद की नीयत से नहीं करना है, पर ये करके करना है कि हमारे देश के जो बच्चे, काबिल बच्चे हैं, वो डेवलप हो जाए, सही रास्ते पे चले और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। बस इतना बोलता हूँ। कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताइए। मेरा ईमेल एड्रेस है वसंत VASANT KHISTY@gmail.com पे आप मुझे मैसेज दे सकते हैं, और यदि कोई काबिल बच्चा आता है तो मैं आपको उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। बस, जय साई राम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।